नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एवरेज से संबंधित पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के हल करना, उनको आसानी से हल करना हम सीख रहे थे। उसकी हमारी 9 वीडियो हो चुकी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो जाके देखो, जिससे आपको आगे के सवाल समझ में आए। आइए चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। देखिए, इस प्रश्न को पूछा गया है एसएससी सीजीएल की परीक्षा में। ये एसएससी के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें देखो क्या दिया गया है कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं। क्या दिया गया है कि 40 छात्र हैं और उनके औसत अंक 72 हैं। बाद में यह पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 गलती से 68, 65 और 73 लिख दिए गए थे। गलतियां सुधारने के बाद औसत पूछा गया है। कि मतलब हुआ क्या था कि पहले जो अंग्रेजी की परीक्षा थी उसमें 40 छात्रों का औसत 72 आ गया। फिर बाद में ये पता चला कि उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। और गड़बड़ क्या हुई है कि 64, 62 और 84 को गलती से क्या लिख दिया गया है, 68, 65 और 73 लिख दिया गया है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि गलतियाँ सुधार लेने के बाद हमारा औसत क्या निकल के आएगा। तो देखो, इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे। देखिए, अब इस सवाल को करेंगे किस प्रकार से। आसानी से इसको समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। और इसको करने के लिए सीधा एक तरीका याद रखना है। जो गलतियां दी हुई हैं पहले उन सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। और जो नंबर चेंज किए गए हैं उनको जोड़ के आपस में घटा दीजिए। देखो किस प्रकार से। जो हमें 3 अंक दिए गए हैं जो पहले लिए गए थे औसत में, तो क्या होगा 64 प्लस 62 प्लस 84। ये अंक पहले लिए गए थे और जो बाद में लिए गए हैं उनको जोड़कर इनमें से घटा देंगे इस प्रकार से। 68 प्लस 65 प्लस 73, ठीक है। घटाने पर हमारे पास जो भी अंक आएगा उसको देखते क्या आता है। देखो, इसको जोड़ेंगे जो अपने पास आएगा 2 और 4 6 और 4 10, हासिल लगी 1, 6 और 6 12 और 8 20 और 1 21। ये हो गया 210 माइनस, और इसको जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 3 और 5 8 और 8 16, हासिल लगी 1, 6 और 6 12 और 7 19 और 1 20। इस प्रकार से अपने पास आ गया है 210 माइनस 206। तो इनको घटाएंगे तो अपने पास जो अंक बचेगा वो आएगा 4। अब इस अंक का क्या करना है, इसको देखो। इसका हमें केवल इसका ही निकालना है औसत। इस संख्या का हमें औसत निकालना है। तो क्या करेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यही संख्या है, संख्या में किसका भाग लगाएंगे, संख्या में, ठीक है। इसका लग जाएगा 40 में। अब देखो 72 ये हमारे पास पहले वाला औसत अंक है, ठीक है। इसमें हमें जोड़ना है 4 में भाग लगा देंगे हम 40 छात्रों का। ये आ गया मेन औसत निकल के, ठीक है। इसको निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा। देखो 72 प्लस इसको काटेंगे तो 2, ये 1/20 ही आएगा। 4 से काट देंगे इसको, ठीक है। या 1/10 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 72.1। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है डी नंबर के ऑप्शन में, ठीक है। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये पूछा गया है एसएससी की परीक्षा में। देखो, इस प्रश्न में क्या है कि 50 परिमाणों का औसत 30 दिया गया है। लेकिन बाद में यह पता चला कि गलती करते समय क्या कर दिया गया, 73 के बदले 33 ले लिया गया है, ठीक है। तो इसका पूछा है कि अब सही औसत क्या होगा। पहले तो ले लिया गया था 73, बाद में क्या कर दिया उसको 33। अब इसको सवाल कैसे करेंगे। देखो, मैंने क्या बताया था, जो गलती की गई है उनको पहले आपस में घटाते हैं। यानी कि 73 में से किसको घटा दें हम, 33 को, क्योंकि यही गलती की थी। अब इस अंक को बदला जा रहा है, इसको बदला है किसमें, 33 में। तो कितना अंतर आ गया, अंतर आ गया अपने पास 40 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपने पास जो औसत दे रखा है औसत लिया, ठीक है, प्लस अब ये जो अंक था गड़बड़ इसमें जो थी, अंतर इतना ही तो आ रहा है। अब उसका ही औसत निकाल लो केवल, यानी कि इसके औसत में क्या कर देंगे, इस प्रकार से निकल जाएगा औसत। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, देखो 30 प्लस
इसमें जब इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट गई और ये बनेगा 0.8 इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि 5 अट्ठे 40 होता है, पॉइंट लगा के जैसे ही 0 बढ़ेगी तो 5 अट्ठे 40 कट जाएगा इस प्रकार से। तो अपने पास क्या आएगा 30.8। अब देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 30.8, ये आ गया बी ऑप्शन में। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। पहले 2 प्रश्न किए थे उसी तरीके से ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको देखते हैं क्या है। 30 संख्याओं का औसत 106 है। बाद में यह देखा गया कि औसत की गणना के लिए 2 संख्याएं, जैसे एक तो है 82 और 136 को गलती से 92 और 186 ले लिया गया है। सही औसत क्या होगा? मतलब जो हमने औसत निकाला था 30 संख्याओं, उनमें 2 संख्या ऐसी ले ली गलत। कौन कौन सी? एक तो 82 और 136 को गलती से क्या ले लिया है, 92 और 186। अब देखो इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे। अब हमने क्या बताया था कि जो संख्या, देखो ये संख्या है दोनों, इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, 82 प्लस 136 माइनस, अब उन दूसरी संख्याएं जो बदली गई हैं उनको आपस में जोड़ लीजिए, उनको उनमें से घटा दीजिए। 82 में से 136, इनको 92 और 186 को जोड़ के घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 6 और 2 8 और 8 3 11 और ये हो जाएंगे 2। ठीक है, तो 6 और 2 8, 8 3 11 और 1 और 2 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस ये हो जाएंगे, देखो 6 और 2 8, 9 8 और 8 16 और 1 17 इस प्रकार से। अब इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो अपने पास आएगा माइनस का कितना, 60। माइनस आ रहा है इस बार, पहले क्या आता था प्लस आता था, इस बार क्या आ रहा है माइनस आ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो 72 अपने पास जो औसत दिया गया है क्या है 106 है, इसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बजाय अब क्या हो जाएगा, माइनस का है तो माइनस ले लेंगे, 60 बटे में किसका भाग लगा देंगे, संख्याओं का 30। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, 30 दूनी 60 होते हैं, तो क्या आ जाएगा 106 में से हम 2 घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 104। ये क्या हो गया अपना ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा 104 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए अब बढ़ते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ। आज हमने इसी प्रकार के एक सारे क्वेश्चन किए हैं, इसको और देख लेते हैं। कक्षा 9 में 6 छात्रों के लिए विज्ञान के अंकों का औसत 48 है। इसमें देखो औसत दिया गया है 48, संख्या दी गई है 6। परिणाम घोषित होने के बाद एक छात्र के मामले में यह पाया गया कि अंक 45 को गलती से 54 पढ़ लिया गया है। क्या पढ़ लिया गया है, 54, उल्टा पढ़ लिया गया है। सही औसत क्या है, मतलब पहले गलती से इसको क्या पढ़ लिया, 45 को 54 पढ़ लिया था। अब इसको आपस में देखो घटाते हैं और करते हैं इस सवाल को। जो अंक एक दूसरे में बदले गए हैं उसमें से इसको घटाएंगे तो देखो 45 में से अगर मैं घटा दूँ 54 को, सीधा सीधा जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे करते चले जाओ। 45 में से 54 घटाए तो कितना आ गया, चाहे वो प्लस का है चाहे माइनस का है, तो अपने पास माइनस का कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ये वो अंक आ गया जिसका हमें औसत निकालना है। अब देखो यहाँ पर आगे औसत कितना दिया गया है, औसत है 48, प्लस करेंगे। ठीक है, अब संख्या किसकी है, माइनस की है, तो 9 बटे कितना कर दो 6। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा माइनस का आ जाएगा और ये संख्या कटेंगे अपने आसपास, देखो 3 बटे 2। अब 3 बटे 2 को अपन जानते हैं कि ये कितना होता है 1.5, इसको लिख सकते हैं 48 माइनस 1.5, तो आ जाएगा अपने पास 46.5। जीरो भी लगा सकते हैं इस प्रकार से आंसर, क्योंकि यहाँ 0 दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।